हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं फैसलाबाद के स्कूल्स में कोरोना सैंपलिंग दोबारा शुरू। 3 स्कूलों में 225 तलबा को कोरोना की सैंपलिंग की गई। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मस्बत तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। आपको बताएं फैसलाबाद के स्कूल्स में कोरोना सैंपलिंग दोबारा शुरू कर दी गई है। 3 स्कूलों में 225 तलबा को कोरोना सैंपलिंग की गई। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के वार जारी। फैसलाबाद डिवीजन में मजीद 82 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 68, झंग 9, टोबा 3 और चिन्योट में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 5% रही। मजीद तफसीलात जानते हैं, अज़ादार हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जी अज़ादार, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद कोरोना वायरस के एक बार फिर जो है वो हमला शुरू हो गया और रोजाना की बुनियाद पे मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती ही जा रही है। इसमें कहते हैं फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान 82 अफराद में कोरोना वायरस की जो थी वो तस्दीक हुई। इसमें 68 अफराद का ताल्लुक फैसलाबाद से है, छंग में 9, टोबा 3 और चिन्योट में 2 केस जो है वो 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए। तमाम अगर जिला फैसलाबाद के हवाले से सिर्फ बात की जाए तो 1229 अफराद के सैंपल किए गए, जिनमें से 68 अफराद में जिससे वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मसूल हुई है। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो कोरोना का तनासब था वो 5% रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद जिले में अब तक रिपोर्ट होने वाले जो कोरोना मरीजों की तादाद है वो 27,812 हो चुकी है। इसमें फैसलाबाद के साल में 36 मरीज जो कोरोना पॉजिटिव जिले इलाज है, जिन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही है। तमाम महकमा सेहत से अपील की जा रही है कि कोरोना SOP पर अमल दरामद करें ताकि इस वबा पे काबू पाया जा सके। जी, कोरोना के वार जारी है, अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के स्कूल्स में कोरोना सैंपलिंग दोबारा शुरू। 3 स्कूलों में 225 तलबा को कोरोना सैंपलिंग की गई। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। आपको बताएं फैसलाबाद के स्कूल्स में कोरोना सैंपलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। 3 स्कूलों में 225 तलबा की कोरोना सैंपलिंग की गई। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। आपको बताएं फैसलाबाद के स्कूल्स में कोरोना सैंपलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। 3 स्कूलों में 225 तलबा की कोरोना सैंपलिंग की गई। 3 स्कूल्स के 9 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मुस्बत तलबा को घरों में करंतना कर दिया गया। आपको बताएं फैसलाबाद के स्कूल्स में कोरोना सैंपलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। 3 स्कूलों में 225 तलबा की कोरोना सैंपलिंग की गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। कोरोना की दोबारा से जो लहर सर उठा रही है उस पर महकमा तालीम की तरफ से फैसला किया गया था कि स्कूल में बच्चों की सैंपलिंग करवाई जाएगी ताकि देखा जा सके कि आया कि स्कूल में काफी केसेस कोरोना के मौजूद हैं या नहीं, ताकि इसकी रोकथाम यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से हर स्कूल में 75 तलबा जो है उनका सैंपल लिया गया। इस हवाले से फैसलाबाद के 3 स्कूल्स की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें से मजमूई तौर पर 9 तलबा ऐसे हैं जिनमें कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मजमूई तौर पर 225 तलबा के रिजल्ट की रिपोर्ट है, जिसमें से 9 स्टूडेंट जो हैं पॉजिटिव आए हैं और ये 4% शरह बनती है अगर देखा जाए। इसमें सबसे ज्यादा स्कूल जो मकवाना का है गवर्नमेंट हाई स्कूल 229 रेबे, उसके 75 तलबा में से 5 तलबा ऐसे थे जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबकि फैसलाबाद के और स्कूल्स की अगर बात करें तो इम्तियाज सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड में जो 75 तलबा जिनकी सैंपलिंग की गई उनमें से 3 स्टूडेंट्स में कोविड पॉजिटिव आया है, जबकि क्रिसेस स्कूल के 1 स्टूडेंट में कोविड जो है पॉजिटिव आया है। तमाम इन तलबा को घरों में क्वारंटाइन होने की हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से जो फोकल पर्सन है महकमा तालीम के DO सेकेंडरी ताहिर सिद्दीकी, उनका कहना है कि ये शरह बहुत कम है और हुकूमत की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है तालीमी इदारों को बंद करने के हवाले से वो ये है कि 10% से ज्यादा अगर स्टूडेंट्स में पॉजिटिविटी आती है तो फिर उस स्कूल को बंद किया जाएगा। इसलिए अभी तक सिर्फ 4% तलबा में कोविड की रिपोर्ट्स आई हैं, तो इसलिए उन तलबा को घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया है, जबकि किसी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा और तालीमी इदारों में तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा। और बच्चों को और सरबराह इदारों को कहा गया है कि वो कोविड से रिलेटेड जो SOPs है उन पर अमल दरामद करें। बच्चे मास्क पहने और वैक्सीनेशन मोस्टली हो चुकी है स्कूल के बच्चों में, लेकिन उसके बावजूद ये जो शरह सामने आई ये यकीनी तौर पर अलार्मिंग है और तमाम हेड्स को आगाह कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को SOPs पर अमल दरामद करवाएं और बिल्कुल जो सैंपलिंग है उसका अमल जो है वो जारी रहेगा। और मजीद स्कूल्स में हर स्कूल से 75 बच्चों की सैंपलिंग की जाएगी और वहां देखा जाएगा कि कितने % पॉजिटिविटी रेट है। जी, स्मार्ट सैंपलिंग का अमल जारी रहेगा। जहांगीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
आपको बताएं, मिनी बजट में मोबाइल फोन्स पर लगने वाले होश शुबा टैक्सेस ने दुकानदारों और कस्टमर्स के होश उड़ा दिए। मोबाइल मार्केट्स में खरीदो फरोख्त में इंतहाई कमी आ गई। आपको बताएं, मिनी बजट में मोबाइल फोन्स पर लगने वाले होश शुबा टैक्सेस ने दुकानदारों और कस्टमर्स के होश उड़ा दिए। मोबाइल मार्केट्स में खरीदो फरोख्त में इंतहाई कमी आ गई। मजीद जानते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा चिन्योट मोबाइल एसोसिएशन के अहदेदारान और कस्टमर्स क्या कहते हैं? जी, मनी बिल पास होने के बाद मोबाइल फ़ोन के टैक्सेस में भी होश रुबा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेड फ़ोन्स हैं, जो बैरून मुल्क से लोग मंगवाते हैं या खुद लेकर आते हैं, उनमें 1000 रुपये से लेकर 73,000 रुपये तक फी मोबाइल टैक्स बढ़ चुका है। इस वक्त हम चिन्योट की मोबाइल मार्केट में मौजूद हैं। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट मोबाइल एसोसिएशन के सदर मिर्जा तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिर्जा साहब, जो अब टैक्स बढ़े हैं, इसके बाद आपकी मार्केट पे क्या फ़र्क पड़ा है? कोई खरीदो फरोख्त कम हुई है? जी, मिनी बजट में जो उन्होंने इजाफा किया है टैक्सों में, पहले ही लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम थी। मतलब कि लोग पहले अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी करते हैं, उसकी वजह से मंदी का शिकार था काम। अब इन्होंने टैक्स में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, मतलब बहुत हाई जंप है। मैं डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। उसकी वजह से कारोबार में यकदम मंदी आ गई है और इनको ये टैक्स रिवाइज करने चाहिए। बल्कि हम तो पहले ही मुतालबा करते थे कि जो पहले टैक्स लगे हुए थे वो भी ज़्यादा थे। अभी आप देखें 15-15, 16-16 लाख वाली कार के ऊपर इतना टैक्स नहीं होता जितना इन्होंने 2-2.5 लाख वाले मोबाइल के ऊपर टैक्स जो है इम्पोज कर दिया है। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि इसको टैक्स को रिवाइज करें। इसको मतलब ये हर यूज़र का इस्तेमाल है, हर आदमी का इस्तेमाल है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। तो इसको जो है इस पर टैक्स छूट देनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर हम सिर्फ आईफोन की बात करें तो उस पर जो इस वक्त लेटेस्ट मॉडल है उस पर तकरीबन 73,000 से ज़ायद रुपये का टैक्स लगा है। आपने मोबाइल लिया, अभी आप टैक्स का पूछ रहे थे इनसे, टैक्स इतना अदा कर सकेंगे इस पे? जी बिल्कुल, हरगिज़ नहीं कर सकता मैं तो टैक्स अदा। मेरे दोस्त ने मुझे मोबाइल भेजा है और ये यकीन करें कि मैं आज ये इसके लिए अप्रूव के लिए आया हूँ, तो ये टैक्स का सुन के मैं तो खुद बड़े परेशान हो गया हूँ। इस पर नज़रसानी होनी चाहिए मेरे हिसाब में। आप भी मोबाइल लेने आए हैं, कोई कीमत समझ आई है? कीमत समझ नहीं आई, महंगाई बहुत कर दी है, टैक्स बहुत लग गया चीज़ों पे। वो अपनी अपनी कीमत टैक्स के साथ वसूल करते हैं हमारे से, गरीब बंदे हैं। और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में होता था कि इतनी महंगाई होती थी, लेकिन वो चीज़ें बनाते भी थे। इमरान खान साहब की हुकूमत में चीज़ें बन नहीं रही, महंगाई ज़्यादा हो जा रही है, इसलिए गरीब बंदा बहुत मजबूर हो गया। गरीब के साथ साथ अमीर भी मजबूर हो गया महंगाई। लोकल फोन्स के साथ साथ जो ब्रांडेड फोन्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं, उनकी कीमतों में खास तौर पर सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दुकानदारों का ये कहना है कि उनका कारोबार भी मंदी का शिकार हो गया। इसके साथ साथ जिन लोगों ने फ़ोन खरीदे हुए हैं और उन्होंने PTA से अप्रूव करवाना है, तो उसमें भी टैक्स का सुन के वो भी काफ़ी परेशान होते नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग। हुकूमत से मुतालबा है कि टैक्सेस पर छूट दी जाए। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार। आटा, घी, चावल और दालें यूटिलिटी स्टोर्स पर ना पहुंच सके। सस्ती अशिया के हसूल के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर है। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर जब भी आते हैं अशिया नहीं मिलती। आपको बताएं, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार। आटा, घी, चावल और दालें यूटिलिटी स्टोर्स पर ना पहुंच सके। सस्ती अशिया के हसूल के लिए शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर जब भी आते हैं अशिया नहीं मिलती। इसी हवाले से बात करने के लिए फजील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी फजील, बताइएगा कभी अभी तक क्यों नहीं पहुंच सकी अशिया? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की शदीद किल्लत है और ये जो किल्लत है वो पिछले तकरीबन 10 रोज़ से बरकरार है। शहरी कहते हैं कि जब भी यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगाते हैं यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं मिलती और सस्ती अशिया जो है उनके हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया जाता है, लेकिन यहाँ से मायूस लौटना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, अशिया ना मिलने की वजह से क्या परेशानी है, क्या कहेंगे? मेरा नाम खालिद सईद है, मैं ताज कॉलोनी का रिहायशी हूँ। मोहतरम भाईजान, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। रियासत मदीना में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो एक कुत्ते के लिए फिक्रमंद रहते थे कि दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता ना मर जाए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि उनकी हुकूमत में ये पता नहीं यहूदियों वाला मदीना है या पेंटागन का मदीना है। मदीना की रियासत में तो
कुत्ता भूखा नहीं सोता, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में लोग हज़ारों लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं। इधर आए यूनाइटेड स्टोर पर तो यहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती, अगर मिलती भी हैं तो वो बाज़ार से महंगी होती हैं, जिसकी मिसाल ये है कि यहाँ माचिस के जो पैकेट है 150 रुपये में दे रहे हैं, जबकि बाज़ार में जितना चाहें 140-135 रुपये में आप ख़रीद सकते हैं। जहाँ तक रही दालों की बात, दालों की क्वालिटी बाज़ार से कम ही है, लेकिन रेट ज़्यादा है, और वो भी पिछले 15 दिन से कोई दाल वगैरह नहीं आई। अच्छा घी जो है, मिसाल तौर पर डालडा होता था, मीज़ान होता था यहाँ पर, वो बिल्कुल नापैद है। मान घी है, अगर वो 260 रुपये में है, उसकी क्वालिटी सिर्फ पकौड़े वालों के लिए माफक है, खाने वाले के लिए माफक नहीं है। और जी बिल्कुल, ये जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से बताया जा रहा है घी यहाँ से नहीं मिल रहा, और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस सवाल? सर, जो सी बाज़ार से सस्ती चीज़ें मिलती यूटिलिटी स्टोर पे, ये सिर्फ नाम ही दिया गया है कि सस्ती, बाकी इधर आए तो कोई चीज़ नहीं मिलती यहाँ पे, ठीक है ना। आटा भी नहीं मिल रहा यहाँ से, घी भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही। अभी आपने अंदर का विजिट किया होगा, दालें वगैरह कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। शहरी कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ से नहीं मिलता, घी हो, आटा हो, दालें हों, कोई भी चीज़ यहाँ से लेने आ जाएं तो इनकार ही सुनने को मिलता है। मुतालबा ये किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि शहरियों की सहूलत के लिए यूटिलिटी कोई भी चीज़ यहाँ से नहीं मिल रही। फजील, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ढेर हो गई है ऊपर मार्केट में। जो काश्तकार भाई हैं वो अभी भी खाद के असूल के लिए कीमतें भी जो है वो बढ़ा दी गई हैं। काश्तकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ कीमतें भी बढ़ गई हैं और खादें फिर कीमतें बढ़ रही हैं, एमओपी की कीमत बढ़ गई, डीएपी की कीमत बढ़ गई है, ऊपर से यूरिया की अब इतनी किल्लत है कि क्या करें हम। कणक को देनी, अगर कणक होगी नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या खाएगी, किधर जाएगी, आवाम किधर जाएगी, भूखी मर जाएगी। ये क्या गवर्नमेंट देख रही है, हमारा मजाक देख रही है। देखो सुबह के मेरे साथ बाबे भी हैं मौजूद हैं, ये देखो सारा दिन ये खड़े रहे, अभी तक इन्होंने किस SOP या कोई खाद इंसान यूरिया नहीं दी। सिफारश ना देंगे पैन, ये तो DPO की पर्ची आ रही, फलाने की IC की आ रही, सब आ रही है, ज़रायत दे आ रहे हैं महकमे वाले, उन्होंने पर्चियां दे रहे हैं, लेकिन साड़ी आवाम दे कोई इनाम सातों ताज़र नहीं है। कितना सफर करके आए हो, खाद मिली? बड़ा दूर सफर करके आनी खाद मिली। सवेर दे असीं बह रहे हैं तो खाद में नहीं मिल रही थान तक। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? अजी ठट्टे ठाकर आया खाद वास्ते बैठे, सवेर कल ही बैठे, आज भी बैठे, नहीं मिल रही। हाँ जी, खाद मिल रही है? नहीं मिल रही भैया, सवेर तो बैठे हैं, किसी ने 20 बोरियां, किसी ने 30 बोरियां सिफारिशें मिल रही है। साढ़े रंगे जलील हो गए, शाम में टुर जाएंगे वापस घर। काश्तकार भाई आज भी जो है वो परेशान है, जिनका कहना है कि सुबह से शाम तक वो इंतजार करते हैं और उन्हें खाद नहीं मिल रही। दूसरी जानिब उनका ये भी इल्ज़ाम है कि जो सिफारशी लोग हैं, जो दफातरों में मुख्तलिफ जगहों पर बैठे वो लोग हैं, वो पर्चियाँ देते हैं और फिर पर्चियों के बाद जिन लोगों के पास वो पर्चियाँ होती हैं उन्हें सिर्फ खाद जो है वो फराहम की जा रही है। मुबैना तौर पर जो है वो सिफारशी कल्चर भी चल रहा है, जिस वजह से उनका कहना है कि उन्हें खाद नहीं मिल रही, जिस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो मुतालबा कर रहे हैं। आज भी परेशान है। बाबर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रेलवे कॉलोनी सीवरेज मंसूबा ठप होकर रह गया। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस रेलवे कॉलोनी मकीनों का जीना मुहाल हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। रेलवे मुलाजमीन वजारत रेलवे पर बरस पड़े। फैसलाबाद में रेलवे कॉलोनी सीवरेज मंसूबा ठप होकर रह गया। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस रेलवे कॉलोनी मकीनों का जीना मुहाल हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। रेलवे मुलाजमीन वजारत रेलवे पर बरस पड़े। अवैस अली से मजीद जान लेते हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे कॉलोनी में सीवरेज मंसूबा मुकम्मल ठप होकर रह गया है। जगह जगह सीवरेज का पानी मौजूद है। रेलवे मकीनों के घरों में सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है, मगर इसके बावजूद वजारत रेलवे ने आंखें मूंद रखी हैं और रेलवे कॉलोनी में मकीन मुलाजमीन के जो मसाइल हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमारे साथ रेलवे मुलाजमीन मौजूद हैं जो इस कॉलोनी में मकीन हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि सीवरेज सिस्टम यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीवरेज के हवाले से ये है कि सीवरेज बहुत पहले से इसका फंड ले लिया गया है, लेकिन आधा डाल के इसको छोड़ दिया गया है। अब ये देखें, आपने देखा है सारा कुछ, आपको हमने दिखाया है कि ये सिस्टम ये है कि वो पानी आगे जाता ही नहीं है, ना आगे मोटर चलती है और ना ये पानी खींचते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे ये डेंगू के मसाइल, ये दूसरे वायरसेस, फ्लू वगैरह, ये सब कुछ यहाँ बच्चों को बहुत मसले मसाइल हैं, स्किन के बड़े प्रॉब्लम हो गए लोगों को। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारा जो सीवरेज का सिस्टम है इसको ठीक कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो सेहत के मसाइल है ना, एटलीस्ट वो तो ठीक हो जाए। रेलवे के मुलाजमीन को तो पहले ही बड़े मसले में आपने इधर से रेलवे हेडक्वार्टर को इससे मुतल्लिक आगाह किया है कि हालात बहुत यहाँ पर बुरे हैं, मसाइल हैं, क्या कहना है? रेलवे का एक अपना इदारा है, वो सारे लोग इनको जानते हैं, लेकिन जब ये हमारे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये फंडिंग लेते हैं, वोट यहाँ से लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि रेलवे यहाँ पे फंडिंग नहीं लगाने दे रही, जबकि रेलवे की तरफ से कोई इशू नहीं है। रेलवे कहती जैसे मर्जी फंड लगाएं, हमसे परमिशन लेके फंड लगा दें, उनको क्या, उनकी तो जगह है ना, रेलवे की तो जगह है, रेलवे तो सही हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। लेकिन ये सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, ये खुद ही बदयांती करते हैं। बिल्कुल, ना तो रेलवे यहाँ पर सीवरेज मसाइल हल करवा रहा है और ना ही मुंतखब नुमाइंदगान कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर सीवरेज के सिस्टम नकारा हो चुका है, क्या कहेंगे इस वाले से? सीवरेज का तो निज़ाम बड़ा दहाई से इधर ना बहुत मसला बना हुआ है। ये नमाज पढ़ने के लिए पर इतनी दिक्कत होती है। ये देखें आप सामने, ये बैक तरफ कैमरे की तरफ का शायद कैमरा मैन आपका दिखा सके, इधर से चलने का भी बहुत मसला है। अगर आप सुबह कोई नमाज ही या इधर से गुजरते हैं, क्योंकि मस्जिद का भी यही रास्ता है, लेकिन सीवरेज का इधर निज़ाम नहीं होगा, हल्की सी बारिश होती 3-4 दिन पानी इधर से जाता नहीं है, क्योंकि इधर ना कोई सीवरेज है, ना कोई अपना होल वगैरह बना हुआ है, ना कोई पुली वगैरह बनी हुई है जिससे गुजर के जा सके। तो हम तो यही कहेंगे कि रेल तो अपना एक वफाकी अदारा है, वो तो अपनी मुदाखलत करता है, लेकिन ये TMA को चाहिए और अपना। जी बिल्कुल, कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर सीवरेज सिस्टम का बहुत बुरा हाल है, क्या कहेंगे सर? पानी का बहुत मसला वा, साढ़े उधर गटर भरे पे, सारे मेरे बच्चे साढ़े सारे बीमार आ, जाकर देखो असी जमादारां नूं भी लाया, पैसे भी दसे, हाँ जी, स्किन भी होया पिया, सारा मसला साडा खराब होया पिया। पानी का सानूं बहुत मसला हैगा वा, बूहे तक लंघिया नहीं जांदा हैगा, बारिश भी आ जाए तां भी, जे बारिश तो बगैर गटर भर जांदे तो उहदा भी एडा मसला बनया पिया। असीं कल भी पैसे दिते जमादारां नूं बुला के। हाँ जी, आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो रेलवे मकीन मौजूद है, उनका यही कहना है कि रेलवे कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है मुंतखब नुमाइंदगान सीवरेज मसाइल हल करवाने में नाकाम हो चुके हैं। अवैध शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सी में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की नाहली से सीवरेज पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा ठप होने का खदशा। 66 करोड़ रुपए के मंसूबे की तकमील के लिए महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सुई गैस और महकमा अनहार से बरवक्त NOC हासिल करने में नाकाम। मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सेवरेज मसाइल पर काबू पाने के लिए 1.5 साल पहले बड़े मंसूबे का आगाज़ किया गया, लेकिन महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की गफलत की वजह से इस मंसूबे के ठप होने का खदशा पैदा हो गया है। 66 करोड़ रुपए की लागत से सेवरेज की ये पाइपलाइन जो है वो 6 किलोमीटर के फासले पर बिछाई जा रही हैं, लेकिन महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ये कहना है कि महकमा अनहार और महकमा सुई गैस की जानिब से उनको NOC नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये काम फिलहाल जो है वो रुक कर रह गया है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी थी कि वो बर वक्त जो है वो सुई गैस और महकमा जो अनहार है उससे बर वक्त NOC हासिल करता, ताकि ये मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाता। लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद ये मनसूबा जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से बिलाशुबा शहर में जो सीवरेज मसाइल हैं उनके पैदा होने का भी खदशा पैदा हो गया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो जराए हैं उनका ये कहना है कि जमीन निगल गई या आसमान खा गया। नलका कोहाला से 13 रोज कबल अगवा होने वाली अरशद नामी शहरी की बेटी और बहू की बाजियाबी फैसलाबाद पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। थाना निशाताबाद में दोनों के अगवा का मुकदमा भी दर्ज है, मगर पुलिस दोनों को बाजियाब कराने में नाकाम। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना निशाताबाद के इलाका नलका कोहाला से 2 खवातीन को अगवा कर लिया गया। 13 रोज हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी बाजियाबी अमल में नहीं लाई जा सकी। नलका कोहाला की रहायशी मोहम्मद अरशद की 13 साल बेटी और 22 साल बहू दोनों घर से काम के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं आई। जब लोगों से पूछा तो पता चला कि कोई मुलजमान उनको कार पर सवार करके साथ ले गए हैं। ताहम पुलिस ने वाकये का मुकदमा भी 5 मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर रखा है, लेकिन वाकये के 13 रोज बाद भी दोनों खवातीन की बाजियाबी अमल में नहीं लाई जा सकी। हमारे जो अगवा होने वाली खवातीन है उनकी वालिदा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, सारा वाकया किस तरह से पेश आया? करो काम करने गईया ने वापस नहीं आईया, किसी के घर गईया ने
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਸਕਣ ਹੈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ हैगा। ठीक है। अच्छा, इनका कहना है कि घर से काम के लिए निकली लेकिन वापस नहीं आई। हमारे साथ इनके वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या रवैया रहा पुलिस का आपके साथ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ठीक है। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे? काम से ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये थाने कचहरियों के चक्कर लगा के थक चुके हैं। पुलिस के आला अफसरान के पास भी गए लेकिन पुलिस वही रवायती सुस्ती का मुजाहरा रखे हुए है। आज आइएगा, कल आइएगा, मामले की संगीनी से बिल्कुल बेखबर पुलिस अपनी रवायती सुस्ती का मुजाहरा रखे हुए है। इनकी अपील है आला हुकाम से, आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद से इस वाक़े का नोटिस लें और फौरी तौर पर इनके गवाह होने वाली बेटी और बहू को बाजियाब करवाया जाए और मुलजमान को भी फौरी तौर पर गिरफ्तार। पुलिस की रवायती सुस्ती बरकरार है। फरजाना शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान की ज़ेर सदारत ऑफ ग्रिड सोल्यूशन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। पंजाब के दूर दराज इलाकों की मसाजिद में सोलर पैनल से बिजली फ्राहम करने का फैसला। 7 अजला के 528 देहात में बिजली पहुंचाने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला कर लिया गया। सोलर मंसूबा के तहत सोलर पावर प्लांट से 30,000 से ज्यादा घरों को सस्ती बिजली फ्राहम की जाएगी। फैसलाबाद समेत पंजाब के 5 वासास के लिए सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ऑफ ग्रिड सोल्यूशन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा इजलास। पंजाब के दूर दराज इलाकों की मसाजिद में सोलर पैनल से बिजली फ्राहम करने का फैसला। 7 अजला के 528 देहात में बिजली पहुंचाने के लिए सोलर पावर प्लांट लगाने का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद में रवा माली साल की दूसरी सहमाही के दौरान हकाइक के मुनाफी टैक्सेस लगाने पर एफबीआर को 543 मिलियन रुपए की टैक्स वसूली से रोक दिया गया। एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फोरम्स की जानिब से 41 केसेस में हुक्म इम्तनाई जारी किए गए और एफबीआर को केसेस के फैसलों तक रिकवरी से रोक दिया गया। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, रवा माली साल की दूसरी सहमाही के दौरान एफबीआर की जानिब से टैक्स गुजारों को हकाइक के मुनाफी टैक्सेस लगाने पर एपलेट ट्रिब्यूनल, लाहौर हाई कोर्ट समेत मुख्तलिफ अदालती फोरम्स ने 543 मिलियन रुपए की टैक्स रिकवरियां करने से रोक दिया गया है और इस हवाले से अहकामात जारी किए गए हैं। 41 केसेस में स्टे ऑर्डर जारी किए गए एफबीआर के खिलाफ और टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया, जिसके साथ साथ एफबीआर को अहकामात जारी किए गए कि इन तनाज़ात के जब तक फैसले नहीं हो जाते उस वक्त तक एफबीआर इन टैक्स गुजारों से टैक्स वसूली नहीं करेगा। दूसरी जानब टैक्स गुजारों के मुताबिक एफबीआर की जानिब से, एफबीआर अफसरान के जानिब से उनको हकाइक के बरक्स भारी टैक्सेस लगाए गए थे या फिर उनके नोटिस भिजवाए गए थे, जिस पर एफबीआर अफसरान से रुजू किया गया मगर कोई रिलीफ नहीं मिला, जिसके बाद फिर ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट से रुजू किया गया, जिस पर अदालती फोरम्स की जानिब से टैक्स गुजारों को रिलीफ फराहम किया गया और एफबीआर उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब अफसरान की करप्शन पकड़ेगा। कॉलोनी ब्रांचों और रजिस्ट्रेशन ब्रांचों का ऑडिट होगा। पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और डिप्टी कमिश्नर ऑडिट की लपेट में आएंगे। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात की जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से शफाफियत लाने के लिए, एफिशिएंसी बेहतर करने के हवाले से अहम इकदाम लिए जा रहे हैं और अब उनकी जानब से तमाम तर जितनी भी कॉलोनी ब्रांचेज है, रेवेन्यू की ब्रांचेज है, रजिस्ट्रेशन की, उन तमाम का एक कम्प्रीहेंसिव ऑडिट करने का प्लान किया गया और इस सिलसिले में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैठते हूँ या डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हूँ या डिप्टी कमिश्नर्स हूँ, जो इन ब्रांचेस के कॉलोनीज के हेड्स हूँ, उनके तमाम के दफातर का ऑडिट होगा। SMBR की जानब से आगाह किया गया है, इंडिया दे दिया गया बाकायदा तौर पर कि शफाफियत लाने के लिए, इस अमल को बेहतर करने के हवाले से अब तमाम
तर अफसरान के जितने भी काम हुए, जितने भी सरकारी फंड्स इस्तेमाल हुए, उसका एक कंप्रीहेंसिव ऑडिट करने का फैसला किया गया ताकि शफाफियत लाई जाए और जहां कहीं भी गड़बड़ है उनके मुलाजमिन को पकड़ा जाए। तो इस सिलसिले में पहले से ही जो नए क्लर्क्स है वो भी लगाने की हदायत दे दी गई है कि यहाँ पर वही क्लर्क काम करेगा जो इससे पहले नहीं रहा, बाकी तमाम को हटा दिया जाएगा ताकि कोई भी ऑडिट के अमल में रुकावट ना पैदा कर सके। अब्दुल रहमान, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट के शहरियों को आज फिर बिजली की बंदिश का सामना। फेस्को ने जरूरी मुरम्मत के लिए 14 फीडर्स की बिजली सप्लाई मुअत्तल कर दी। 14 फीडर्स के 100 से ज्यादा इलाके 3 बजे तक बिजली सप्लाई से महरूम रहेंगे। बिजली की अदम दस्तियाबी पर घरेलू सार्फिन, ताजरों और सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट के शहरियों को आज फिर बिजली की बंदिश का सामना है। फेस्को की जानिब से चिन्योट के 14 फीडर्स पर मेंटेनेंस का काम शुरू किया जा रहा है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये जंग रोड है और यहाँ पर फेस्को की जानिब से जो है वो हाई वोल्टेज तारे उनकी जाल जो है वो बिछाया जा रहा है, जिसके बायस से देखा जा सकता है कि जो शहर के 14 फीडर है उनकी बिजली जो है वो 3 बजे तक बंद रहेगी, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन और इसके साथ साथ कारोबारी तबका और सरकारी दफातर में बैठे अफसरान और मुलाजमीन को शदीद जो है वो परेशानी का सामना है। आए रोज फेस्को की जानिब से चिन्योट शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत 14 फीडर्स जिसमें 100 से ज्यादा इलाके शामिल हैं, वहां पर जो है वो 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी और फेस्को की जानिब से जो है वो मेंटेनेंस का अमल जारी है। और इस वास्ते फेस्को हुकाम का ये कहना है कि बहुत जल्द शहर में फीडर्स को बहाल करके बिजली की सप्लाई लाइन को भी बेहतर बनाया जा सकेगा और बिजली की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं और जो ही मेंटेनेंस का काम मुकम्मल होगा तो बिजली की बहाली कर दी जाएगी। बिजली की बहाली के लिए इकदाम जारी हैं। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा औकाफ और महकमा खेल के माबैन जमीन का तनाज़ा FIA के मुआवनत से महकमा औकाफ ने इसारुल कासमी शहीद क्रिकेट स्टेडियम सील कर दिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है? महकमा औकाफ और महकमा स्पोर्ट्स के दरमियान ज़मीन के तनाज़े के बायस एसारुल कासमी शहीद क्रिकेट स्टेडियम को सील कर दिया गया है। FIA की मुआवनत से महकमा औकाफ ने एसारुल कासमी शहीद क्रिकेट स्टेडियम को जो है वो सील किया था। महकमा औकाफ का कहना है कि महकमा स्पोर्ट्स ने बग़ैर NOC के इस जगह पर जो स्टेडियम है वो तामीर किया गया था। एसारुल कासमी स्टेडियम की तामीर जो है वो 2018 में शुरू की गई थी, जो कि 2021 में जाकर मुकम्मल हुआ और इसका इफ्तिताह जो है वो रुकन सूबाई असम्बली मौलाना माविया आजम ने 10 जनवरी 2021 में किया था, जिसको आज जो है वो महकमा औकाफ की जानिब से FIA की मुआवनत से सील कर दिया गया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर झंग मोहम्मद जमील का कहना है कि FIA और महकमा औकाफ के साथ मामलात तय पा रहे हैं और इसके साथ बातचीत जारी है और जल्द इन स्टेडियम को खोल दिया जाएगा। मोहम्मद जमील का कहना है कि ये स्टेडियम जो है वो जगह में या NOC का कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ खिलाड़ियों के और क्लब्स के माबैन आपसी चपकलिश के बायस इस स्टेडियम को सील किया गया है और जल्द हमारे मामला जो हैं वो FIA और महकमा औकाफ के साथ तय पा जाएंगे। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गोजरा में वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा दी गई। जंग रोड पर 50 से ज्यादा सरसब्ज दरख्त काट दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर हसन नजीर और महकमा जंगलात वाक़े से लाइल्म निकले। सिटी 41 की निशानदही पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। मुल्क के वजीर आजम इमरान खान की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम जो है उसकी गोजरा में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं इस वक्त जंग रोड पर मौजूद हूं, जहां पर 50 से ज्यादा हरे सरसब्ज और तमाम दरख्त जो थे भरपूर तरीके से, जो कि अपनी ग्रीनरी से इस्तेफादा शहरी उससे हासिल कर रहे थे, उनको काट दिया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े दरख्त जो यहाँ पर मौजूद थे उनको यहाँ पर रातों रात काट दिया गया है। ये तकरीबन 50 से ज्यादा दरख्त थे जिनको यहाँ से काटा गया है। हमारी जब असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा हसन नजीर से बात हुई तो उनका कहना था कि वो इस मामले से अभी लाइलम है, उनकी जानिब से पता लगवाया जा रहा है। जब हमारी महकमे जंगलात से बात हुई तो महकमे जंगलात भी इस मामले से लाइलम नजर आया है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर दरख्त काटे गए हैं, किसने काटे हैं, कौन काट कर ले गया, कहाँ ले गया, इंतजाम इस हवाले से बिल्कुल लाइलम नजर आती है।
बड़ी तादाद में दरख्तों का काटा जाना और असिस्टेंट कमिश्नर का इस हवाले से लाइलम होना एक बड़ा सवालिया निशान है। असिस्टेंट कमिश्नर की इंतजामिया की कारकर्दगी पर शहरी इस हवाले से काफी परेशान नजर आते हैं और हुकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने और इंक्वायरी करवाने का और जो जिम्मेदारान शहरियों का हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालिबा फरहान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज, जिला भर में 13 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 4869 टीमें काम कर रही हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद ने दौरा करते हुए टीमों को चेक किया। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा पहले रोज कितने बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया? जी बिल्कुल, जिला भर में आज इंसदाद पोलियो मुहिम का पहला रोज मनाया जा रहा है। महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से कितने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, पहले रोज कितने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे, कितनी टीमें तश्कील दी गई हैं, इस सिलसिले में सीओ फैसलाबाद डॉक्टर बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और टीमों को चेक किया। जी सर, क्या आज की रिपोर्ट? जी बिल्कुल अज़ादार, आज हमारा ये 9 अजला के अंदर जो पोलियो कैंपेन जा रही है, आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे पोलियो का और तकरीबन 4.25 लाख के करीब हमारा आज का जो है वो टारगेट है। हमारी टीमें सुबह 8 बजे से इस वक्त फील्ड में हैं और अभी जैसे मैंने 2 ये टीमों को चेक किया है तो एक टीम ने तकरीबन 28 बच्चों को कतरे पिला दिए हुए, एक के 17 बच्चों को हो गए हैं कतरे, और जो बच्चे इधर रोमिंग चाइल्ड्स फिर रहे हैं उनको भी हमने चेक किया, तकरीबन सभी ने कतरे पिए हुए। हमारी तकरीबन 4869 टीमें जो हैं वो इस वक्त फील्ड में हैं और इंशाअल्लाह ताला हम 3 दिनों के अंदर जो है वो अपना टारगेट कवर करने की कोशिश करेंगे और अगले 2 दिन जो हमारे रह जाने वाले बच्चे जो घरों में पाए नहीं जाएंगे उनके लिए कैचअप की एक्टिविटी करेंगे। 3 दिन में कितने बच्चों को टारगेट रखा है? हमारा तकरीबन 13.25 लाख का टारगेट है जी इस दफ़ा। हाउस होल्ड बच्चे हमारे 11 लाख समथिंग हैं और बाकी जो मुख्तलिफ ट्रांजिट मेहमान और जो मूव करने वाले सफ़र में के दौरान मिलने वाले बच्चे हैं वो सारे तकरीबन मिला के 13 लाख के करीब बनेंगे हमारे। 13,25,000 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया, उसके लिए 4869 टीमें जो है वो फैसलाबाद अज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तो मालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज पटियाला ने ईदगाह चौक टोटा बाजार तक सीवरेज लाइन डालने का संग बुनियाद रख दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ज़रियाब साजिद समेत दीगर भी उनके हमरा थे। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज पटियाला ने ईदगाह चौक से लेकर टोटा बाजार तक सीवरेज लाइन्स डाले जाने का आज संग बुनियाद रख दिया गया। इस मौका पर इलाका की मौजूद शख्सियात समेत असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ज़रियाब साजिद भी उनके मरद। मैडम बताइएगा, बड़ा ही देरीना मुतालबा था जो आज आवाम का पूरा होता हुआ दिखाई देता है, कितने अरसे में ये जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल होगा और आज क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा शहर कमालिया जो क्योंकि एक बहुत पुराना शहर है और यहाँ पर जो सीवरेज लाइंस पहले पड़ी हुई थी वो बहुत बोसीदा और पुरानी हो गई थी, जिसकी वजह से हमेशा ये एक मसला रहता था कि मेन जो सीवर लाइन कमज़ोर होने की वजह से जो लाइन जो इनके साथ अटैच थी वो भी चोक हो जाती थी और शहर में बड़ा मसला बारिश वगैरह की वजह से मौजूद हो जाता था। तो ये हमारा उन देरीना मसाइल में से एक मसला था जो कि 2300 फुट लंबा है और आपने देखा होगा कि ये बहुत बड़े साइज़ के मेन होल हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इसके मुकम्मल होने पर शहर का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और हमारी पूरी कोशिश है कि विद इन 6 मंथ्स, बल्कि इससे पहले ही उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन विद इन 6 मंथ्स जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा मैडम बताइएगा, इसके अलावा भी कहाँ पर सीवर लाइन्स डाली जा रही हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इसी साल में जो है शहर में शुरू होने जा रहे हैं? अभी आप हमारे साथ ही होंगे तो मेरा ख्याल में आप देखते रहेंगे। फाजिल दीवान में भी जो है ये बल्कि हमारा पहले ही इसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन फिर मौसम की ख़राबी की वजह से और ख़ास तौर पर जो इंजीनियर हजरात हैं उनकी राय थी कि जब तक पहले मेन ना डाले जाएं, अगर हम ये छोटे डाल भी देंगे तो वो इतना खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। तो महल्ला फाजिल दीवान में भी और आपने देखा होगा पुरानी सब्ज़ी मंडी और वहाँ पर भी हमारे मेन जो हैं कुल 14 शहर में ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो कि सीवर के बहुत पुराने मसाइल हैं, जिनमें से 3 बहुत अहम थे जिनका कि अभी शुरू किया जा रहा है और जो बाकी हैं वो भी पब्लिक हेल्थ और उनके साथ जल्दी शुरू हो जाए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात सुनी कि शहर का जो सीवरेज सिस्टम था वो खासा बोसीदा हो चुका था। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तालीमी बोर्ड के इम्तिहान में नाज़रा कुरान का पेपर लाजमी मज़ामीन की फहरिस्त में शामिल। नाहम दहम 11वीं और 12वीं के तलबा से नाज़रा का अलग से पेपर लिया जाएगा।
इम्तिहान के लिए दाखिला फॉर्म में नाज़रा कुरान के मजमून की बाकायदा रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। आपको बताएं, तालीमी बोर्ड्स के इम्तिहान में नाज़रा कुरान का पेपर लाजमी मज़ामीन की फहरिस्त में शामिल। नहम, दहम, 11वीं और 12वीं के तलबा से नाज़रा का अलग से पेपर लिया जाएगा। इम्तिहान के लिए दाखिला फॉर्म में नाज़रा कुरान के मजमून की बाकायदा रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों से कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। जेलों में मर्दों खवातीन कैदियों को तालीम से रूशनास कराने का मंसूबा। डिस्ट्रिक्ट जेल बोस्टल जेल में मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ज़ेर एहतमाम कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की प्रोग्राम के तहत कैदियों की इस्लाही तालीम जारी। कैदियों को सनद भी दी जाती है। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन प्रोफेशनल प्रोग्राम के तहत कौमी इंसानी तरक्की के जो मंसूबा के तहत फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट जेल और बोस्टल जेल में जो कैदी हैं उनको तालीम से रूशरास करवाने के हवाले से मंसूबे का आगाज़ किया गया था। 2000 में शुरू होने वाला ये मंसूबा अब 2022 में किन किन जो है वो मराहिल में गुजर रहा है और कैदियों को कौन कौन सी तालीम दी जाती है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, बताइएगा कि अभी ये कौन कौन सी जेलों में आपका मंसूबा चल रहा है और कैदियों को किस तरह आप वो तालीम से रूशनास करवाते हैं और उनमें कौन कौन सी जेलों में ये पहले प्रोजेक्ट चल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारा एक प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसको हम कहते हैं अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। ये डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में चल रहा है और वहाँ पे 3 सेंटर हमारे काम कर रहे हैं, एक फीमेल का और 2 मेल के। और वहाँ पे लोगों को बुनियादी स्किल्स सिखाई जाती हैं। उनको लिखने पढ़ने के साथ साथ उनको SRM एक होता है, यानी कि दुनिया की दूसरी चीज़ें सीखने में, उनके मामलात को देखने में, उनको मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को हल करने में, उर्दू की बेसिक्स के बारे में, और उनको लिखना पढ़ना आ जाता है। ये वो लोग स्पेशली सर होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए होते, तो उनको बुनियादी तौर पर लिखना पढ़ना सिखाया जाता है ताकि वो किसी के डिपेंडेंट ना रहें, वो खुद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और स्पेशली जो कैदियों के लिए है, उनके साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, उनको मजहबी टच दिया जाता है कि दीन के लिहाज से भी इल्म सीखना ज़रूरी है। और जराइम से दूर रखने के लिए उनको स्पेशल तौर पर अपना सेशन करवाए जाते हैं, ब्रीफिंग दी जाती है ताकि वो जराइम से दूर रखे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अच्छे शहरी बन के सामने आए। अच्छा, ये जो खवातीन कैदी होती हैं, मर्द खवातीन और बच्चे हैं, ये एक माह में आप कितनी दफ़ा क्लासेस उनको करवाते हैं? सर, ये कंटिन्यूसली अपना ना 6 मंथ का प्रोसेस है। 6 मंथ में हम उनको 3 बुक्स पढ़ाते हैं। उर्दू की 2 बुक्स हैं और एक मैथ की बुक है। और तीनों बुक्स पढ़ाने के बाद हम उनको एक सनद जारी करते हैं, जिसको कहते हैं कि वो अपना ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी कि लिखने पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, कैदियों को भी सनद दी जाती है। और ये कौमी कमीशन बराए इंसानी तरक्की के मंसूबा के तहत फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल और बोस्टल जेल में जो खवातीन कैदी हैं और बच्चे कैदी हैं, उनको तालीम से रूशरास करवाने के हवाले से ये फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैदियों को सनद भी दी जाती है। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।